नमस्कार दोस्तों, ये पाइथन सीरीज़ में रिक्वेस्ट मॉड्यूल का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो चेकआउट करिए, उसका लिंक स्क्रीन के ऊपर नीचे कहीं पे आ रहा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन, आप जानते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो है पाइथन का आपको HTTP कॉल्स करने में हेल्प करता है। पिछली बार मैंने आपको गेट कॉल करके दिखाई थी। आज हम स्टार्टिंग में आपको बताएंगे कि गेट के साथ क्वेरी स्ट्रिंग आप कैसे भेज सकते हैं। URL में क्वेरी स्ट्रिंग आपने हमेशा देखा होगा, कुछ लोगों ने उसको नोटिस किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके वेबसाइट में कुछ ऐसा लिखा हुआ https:// मान लेते हैं कुछ स्ट्रिंग है और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा होगा जैसे एज इक्वल्स टू 23 एम्परसैंड नेम इक्वल्स टू स्टीव, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन मार्क शो करता है कि इसके आगे जो भी आएगा वो डेटा है या वो वैल्यूज़ हैं जो मैं गेट रिक्वेस्ट में देना चाहता हूँ। ये आपका पैरामीटर हो गया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी है 23। दो पैरामीटर्स के बीच में सेपरेटर का काम करने वाला है एम्परसैंड। अगर तीसरा होगा तो उसके बाद पहले भी एम्परसैंड लगेगा। तो जिस तरह से CSV में हम कॉमा सेपरेट करते हैं वैसे ही यहाँ पे एम्परसैंड लगाते हैं। इसकी जो भी वैल्यू होगी नेम की, एज की, वो अपने आप आपके API के पास पहुँच जाएगी गेट कॉल के साथ। कृपया गेट कॉल में कभी भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा मत पास करिएगा, जैसे यूज़र नेम, क्लाइंट ID, पासवर्ड, क्लाइंट सीक्रेट, टोकन, कीज़, ये कभी भी इसमें पास मत करिएगा, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट जो है प्लेन टेक्स्ट में सबको दिखता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें वही डेटा पास करिएगा जो नॉन कॉन्फिडेंशियल हो, जिसके लीक हो जाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को यूज़ करके देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा इंपोर्ट, आप जानते हैं हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। उसके बाद हमने एक डिक्शनरी बना ली अपनी, जिसका नाम हमने रख दिया पैरम, या इसको कुछ चेंज करने के लिए माई पैरम कर देता हूँ। इक्वल्स टू डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस, एक की हो गई आपकी यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपने लिख दिया ABC, और दूसरा हो गया आपका पासवर्ड। पासवर्ड में आपने लिख दिया 1 2 3। कभी भी हम गेट रिक्वेस्ट में यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पास करते हैं। दिस इज़ ओनली अ मॉक फॉर योर टेस्टिंग पर्पस। नेवर पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन गेट कॉल्स। तो अब गेट कॉल कैसे करेंगे, हमने लिखा R रिसीव करेगा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। क्या गेट करेंगे, हम एक मॉक सर्वर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है HTTP bin, जिसमें कुछ मॉक APIs बने हुए हैं, हम उसी को यूज़ कर ले रहे हैं। गेट, और इसमें एक आपका नेम पैरामीटर है पैरम्स, और उसमें हमने पास कर दिया माई पैरम। अब ये माई पैरम में मैंने ए ज़्यादा लगा दिया, इसको हटा दीजिए। और इक्वल्स टू पता नहीं क्यों लगाया, इसको हटा दीजिए। जो भी आउटपुट आएगा उसका एक स्टेटस कोड होता है। स्टेटस कोड आपको बताता है कि आपकी कॉल सही है, गलत है, या सक्सेसफुल हुई है या फेल हुआ है। 200 इज़ ओके, मतलब सक्सेस। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट R डॉट स्टेटस कोड। ये आपका रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड बता देगा। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। अभी सिर्फ हम स्टेटस कोड प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखिए 200 आ गया। अब क्या डेटा वापस आया ये पता करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, प्रिंट R डॉट टेक्स्ट, ये लिख दीजिए।
सेव करिए और रन करते हैं। ये आपका आउटपुट आ गया। इसमें देखिए URL क्या पास हुआ था, बिन के अलावा उसके आगे उसने लगा दिया था यूज़र नेम इक्वल्स टू ABC एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 123। ये हमारा क्या था, यही हमारा पैरामीटर्स थे जो हमने डिक्शनरी में पास किए थे। देखिए डिक्शनरी में उसकी जो वैल्यूज़ आई थी उसको वो आपको बता रहा है। अगेन कॉन्फिडेंशियल डेटा गेट के थ्रू मत भेजिएगा, यू विल बी इन ट्रबल। अगर आप गेट के थ्रू डेटा नहीं भेजना चाहते हैं तो दूसरा मेथड आपके पास है पोस्ट। तो पोस्ट में क्या होता है कि URL स्ट्रिंग की तरह नहीं जाता है। जो आपका URL है, जो आपका पैरामीटर्स हैं, जो आपका डेटा है, वो URL स्ट्रिंग की तरह नहीं जाता है, वो एक पोस्ट बॉडी की तरह जाता है। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया request.post और ऑब्वियसली ये चेंज होके हो जाएगा पोस्ट। और पोस्ट में पैरम्स नहीं होता है, डेटा होता है। ये हमने कर दिया डेटा और बाकी सब हमने रखा सेम। सेव किया और इसको CLS किया, इसको रन किया। तो अब ऊपर चलते हैं। देखिए अगेन स्टेटस कोड क्या है 200 और इस बार उसने आउटपुट क्या दिया है, आउटपुट उसने दिया है फॉर्म पासवर्ड इक्वल्स टू 123 यूज़र नेम इक्वल्स टू ABC। तो ये उसने आपको डेटा रिटर्न किया ये सोचते हुए कि आपने फॉर्म का डेटा भेजा है, मल्टी पार्ट डेटा भेजा है जो फॉर्म का है, वो सोचते हुए उसने आपको ये रिटर्न करके दिया है। तो इस तरह से आप पोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट का मेन जो यूज़ होता है वो फाइल अपलोड करने के लिए होता है। तो किस लिए होता है? फाइल अपलोड करने के लिए, ना कि सिर्फ डेटा भेजने के लिए, या जिसमें आपकी एक बॉडी होती है, जो पोस्ट बॉडी होती है जिसका साइजेबल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम भेजते हैं पोस्ट के थ्रू। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी फाइल बना लेता हूँ और उसी को जो है पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ चलते हैं और एक न्यू फाइल बना देते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल, हमें अभी और कुछ नहीं चाहिए। प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं और उसका यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज सुदीप, आई एम अ पाइथन डेवलपर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और इसको सेव किया। सेव करने के लिए मैंने कोई भी नाम दे दिया, आपको जो पसंद आए। हमने कहा रेक और .txt, ये हमने सेव कर दिया ना। इसी फाइल को हमें रीड करना है या इसी फाइल को हमें रीड करके पोस्ट करना है। बेसिकली हमें अपने सर्वर पे ये डेटा पोस्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले URL तो आपको पता ही है, URL आपका यही हो गया। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम होगा फाइल्स। और क्यों फाइल्स बना रहा, क्योंकि आप मल्टीपल फाइल भी भेज सकते हैं। हाल फिलहाल तो एक ही फाइल है, तो हमने कहा एक की बना लेते हैं फाइल, जिसकी वैल्यू हम देंगे ओपन। क्या ओपन करना है हमें, फाइल नेम हमारा क्या था, rec.txt, तो req.txt। और हमारा ओपन मोड क्या होगा, RB, रीड ओनली बाइनरी। तो ये हो गया हमारा। ये क्या करेगा, फाइल की पूरी बॉडी जो है, जो डेटा है, वो इस फाइल की के अगेंस्ट में इस डिक्शनरी में रख देगा। उसके बाद हम करते हैं r.request_post। पोस्ट का URL तो सेम रहा, बस एक चेंज हो गया, यहाँ डेटा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फाइल्स। इसको बंद कर दें, फाइल्स इक्वल टू फाइल्स। ये हमारा फाइल्स हमने इसमें पास कर दिया। उसके बाद स्टेटस कोड सेम है, टेक्स्ट भी हमने सेम रखा और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं CLS और इसको रन करते हैं। रन होने के बाद अगर हम ऊपर चलें तो देखिए ये फाइल हमारा यहाँ साफ साफ दिख रहा है।
माई नेम इज़ सुदीप, आई एम अ पाइथन डेवलपर। ये उसने रीड करके आपको वापस भेजा है। ठीक, आपने जो भेजा था उसी को उसने वापस आपको शो कर दिया कि मुझे ये डेटा मिल गया है। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो कौन सा यूआरएल हमने कॉल किया था, पोस्ट कॉल किया था। इसी कोड को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसमें हम मल्टीपल फाइल्स भी भेज सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसी कोड को मॉडिफाई करके इसमें मल्टीपल फाइल्स भी भेज सकते हैं। लेकिन मल्टीपल फाइल्स भेजने के लिए हमें सबसे पहले जो चेंज करना पड़ेगा वो ये होगा कि यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट के अंदर हम कुछ टपल्स बनाएंगे, 2 बना लेते हैं, 2 शुड बी एनफ। और उसमें हम पास करेंगे सबसे पहले C1, इसमें कर दिया C2, फिर हमने लगाया कॉमा, ब्रैकेट, इसमें भी कॉमा, ब्रैकेट, एंड देन हमने पास कर दिया rec1.txt। उसके बाद हमने यही ओपन का सिंटैक्स कॉपी कर लिया। ओपन का सिंटैक्स एज इट इज़ रहा। किस तरह की फ़ाइल है ये, टेक्स्ट फाइल है, तो हमने इसको txt कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे इसको हमने कर दिया rec1.txt। ओपन को वैसे ही रखा हमने, बस फाइल नेम चेंज कर दिया rec1 में, और इसमें पास कर दिया फिर से txt। सेव करिए, इसको हम अब रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब इसको अगर हम चेक करें तो देखिए इसमें क्या डेटा आया है। डेटा चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ टर्मिनल विंडो को, और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए उसने दोनों फाइलें जो हमने भेजी हैं उसका डेटा आपको शो कर दिया। इस तरह से आप जितने चाहें फाइलें भेज सकते हैं मल्टीपल फाइल्स का ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हुए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जेसन, कि हम जेसन में कैसे काम करते हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से चेकआउट करें। नाउ हम जेसन में काम करेंगे। जेसन में काम करने के लिए हम GitHub का यूज़ करें। GitHub की एक API है जो इवेंट्स बताती है। हम उस API का यूज़ करते हुए आपको दिखाएंगे कि इवेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं या जेसन का डेटा कैसे आता है। गेट रिक्वेस्ट है, ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम इसको हटा दें। वी रिमूव दिस। नाउ लेट मी, इसको रहने देते हैं, सेव कर देते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। Ctrl+N, सिलेक्ट लैंग्वेज, पाइथन, सेव, इसका नाम कर देते हैं पाइथन रिक्वेस्ट 2। ये सेव हो गया। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने लिखा r = request.get। कहाँ गेट करना हमें उसका URL दे देते हैं https://api.github.com/events। बस ये हम सारे इवेंट्स मंगवा ले रहे हैं। हमें देखना है कि क्या आउटपुट आया है, तो हमने कहा events = r.json। ये इनबिल्ट है इसमें, जेसन जो है अब इसमें इनबिल्ट है। तो अभी हम इतना ही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट इवेंट्स, नथिंग एल्स, नो चेंजेस, नथिंग, प्रिंट इवेंट्स। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन और इसको रन करते हैं। पाइथन rec2.py। अब ये अगर सही है तो GitHub पे जाएगा और डेटा लेके आएगा। देखिए डेटा लेके आ गया। और ये जो डेटा आपको शो हो रहा है ये क्या है, ये जेसन फॉर्मेट में शो हो रहा है। इसको अगर प्रॉपरली आपको
इंडेंट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जेसन पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। जेसन पैकेज कैसे यूज़ करना है मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में दिखा दिया है। प्लीज़ रेफ़र टू माय प्रीवियस वीडियो इफ़ यू वांट टू लुक एट इट। ठीक है, लेकिन अब इसको प्रिंट कैसे करें, मतलब ये तो ठीक है ऐसे आ गया, इंडेंट भी हम कर सकते हैं जेसन पैकेज यूज़ करके, लेकिन कोई मतलब इसका कैसे निकालें या डेटा इसमें से बाहर कैसे निकालें। तो डेटा बाहर निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि एक्चुअली में अगर हम इसको ऊपर ज़रा स्क्रॉल करें और समझने की कोशिश करें कि डेटा क्या है, तो काफ़ी बड़ा डेटा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इसको मुझे और किसी तरीके से शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये एक्चुअली में जेसन फॉर्मेट में एक डिक्शनरी है, बेसिकली एक डिक्शनरी है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए यहाँ पे एक डिक्शनरी दिखा रहा है आपको, ठीक। इस डिक्शनरी में, और ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है जिसे कहा जाए। तो अगर हम चाहें तो इसको पहले एरे और फिर डिक्शनरी की तरह ही रीड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट इवेंट्स। इवेंट्स एक एरे है, एरे का हमें 0th वाला एलिमेंट दे दो, लेकिन उसमें कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए। मान लेते हैं अभी के लिए आईडी, आई होप इसमें आईडी होती है, लेट मी गेस, मैं सिर्फ गेस वर्क कर रहा हूँ। ये इवेंट्स हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसको रन करते हैं कि क्या ये ला पाएगा हमारे लिए। ये देखिए आईडी दे दी उसने। तो अब हमें डिक्शनरी मिल गई, एक एरे मिल गया, तो हम इसके ऊपर लूप कर सकते हैं। कैसे लूप करेंगे देखिए, फॉर आई इन इवेंट्स, ये हमारा लूप हो गया। आई की बजाय हम इसको कर दे रहे हैं इवेंट, फॉर इवेंट इन इवेंट्स। तो इस लूप के अंदर हम चाहें तो सारी आईडीज़ को हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट इवेंट हमें एक मिल गया और उसकी की हो गई आईडी, इसको हमने कहा प्रिंट और इसको किया रन। तो सारी आईडी, जितनी भी आईडीज़ आई हैं सब प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ज़रूरी नहीं है कि हर समय डेटा आप गेट करेंगे, अगर आप चाहें तो डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं जेसन में। जेसन में आप डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं। कैसे डेटा भेजेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मान लेते हैं डेटा, और उसमें हमने एक डिक्शनरी ले ली जिसका की हो गया फर्स्ट नेम, और वैल्यू अभी के लिए मैं स्लीप दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करिए, इसको चेंज करके पोस्ट करिए। पोस्ट के बाद ऑब्वियसली गिटहब पे तो अब नहीं भेज सकते हम, तो हम कहाँ भेजेंगे, वही मॉक सर्वर जो हमने बनाया है, HTTP नॉट हमने नहीं बनाया, आई एम सॉरी, .org पोस्ट। पोस्ट में किस तरह का डेटा हम भेज रहे हैं, जेसन टाइप का। क्या है वो डेटा, इसको सेव करिए, इसको हटा दीजिए। प्रिंट करवाते हैं हम लोग किस चीज़ को, हमारा जो डेटा रिटर्न किया उसने r.text को हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये सब हटा दीजिए, हमें नहीं देखना। एंड लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। देखिए क्या आता है, ये देखिए जेसन फॉर्मेट में हमने फर्स्ट नेम भेजा था, वही उसने हमें रिटर्न करके दिखा दिया। अगर हम ऊपर चलें इसमें तो कंटेंट टाइप इसका क्या हो गया है, एप्लीकेशन जेसन। कंटेंट टाइप हेडर में क्या चला गया है, एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि हमने उसे बताया था कि हम किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, जेसन टाइप का डेटा भेज रहे हैं, इसलिए उसने एप्लीकेशन टाइप कंटेंट टाइप क्या कर दिया था, जेसन। ये हेडर्स तो अच्छी चीज़ है जो हम देख रहे हैं,
लेकिन अगर हमें हेडर में कुछ भेजना है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं इस हेडर के बारे में? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, या हम कुछ और बता सकते हैं कि हम जेसन नहीं भेज रहे हैं, कुछ और भेज रहे हैं? क्या हम वो खुद से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उसका भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में मिल जाता है। चलिए उसको देखते हैं एक बार। इसको मैं कमेंट किए दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट। नाउ हम एक अपना हेडर बना रहे हैं, हेडर की खासियत रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में ये है कि हेडर में जो कीज़ और जो वैल्यू होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी अपर केस या लोअर केस की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कैपिटल केस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिंपली कंटेंट टाइप लिख दीजिए, क्योंकि वो केस इनसेंसिटिव है तो अपने आप इसको वो पिक कर लेगा। हमारा कंटेंट टाइप अब क्या है? हमने कहा कि ये है जेसन नहीं, हम इसका नाम रखते हैं मल्टी पार्ट, और इसको कर दिया हमने मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये हम यूज़ करते हैं जब हम फॉर्म भेजते हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। बाकी का कोड एज इट इज़ रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं। डेटा हम नहीं भेज रहे हैं लेकिन हेडर भेजेंगे, तो पोस्ट की में हमने कहा कि हेडर्स, हम डेटा नहीं भेज रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको कर दिया हेडर्स इक्वल्स टू अपना जो वेरिएबल हमने बनाया है हेडर, वो दे दिया, और यहाँ पे इक्वल टू हटाते हैं। नाउ लेट मी प्रिंट आर डॉट रिक्वेस्ट, और उसका क्या हेडर है ये प्रिंट करवा दीजिए। ये तो रिक्वेस्ट का हेडर हुआ जो हम खुद भेज रहे हैं। अब हमें अगर रिस्पांस का हेडर चाहिए तो हम कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं प्रिंट आर डॉट हेडर्स, तो ये हमको रिस्पांस का हेडर दे देगा। यही चीज़ ये क्या दे देगा? रिस्पांस का हेडर। तो पहले हम चेकआउट करते हैं रिक्वेस्ट का हेडर, उसके बाद हम देखेंगे रिस्पांस का हेडर। तो इसको सेव करिए, और इसमें हम इसको पाइथन rec2 नाम है इसका, इसको रन कर देते हैं। तो देखिए हेडर आ गया। ये हेडर रिक्वेस्ट की हेडर है जिसमें कंटेंट टाइप हमने पास किया है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसको अगर मैं कमेंट करके अब देखना चाहूँ कि मेरे पास रिस्पांस क्या आया है, इसको कमेंट आउट किया, इसको सेव किया, एंड लेट मी रन इट। जब इसको रन किया तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट जो आ रहा है उसमें कंटेंट टाइप पे अगर आप ध्यान दें तो एप्लीकेशन जेसन है, ना कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जेसन ही रिटर्न करता है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमने किस में भेजा है? रिक्वेस्ट में भेजा है। ना इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया। रिक्वेस्ट का जो होता है हेडर हमने भेजा होता है, इसलिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आ रहा है जो हमने लिखा था, और रिस्पांस जेसन का है, कंटेंट टाइप वो बता रहा है, सर्वर बता रहा है कि इसका जो रिस्पांस है उसका कंटेंट टाइप एप्लीकेशंस जेसन है। नेक्स्ट एक चीज़ हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं आजकल, आपको इसकी वार्निंग भी हर साइट पे आती है, कुकीज़ की। अगर आप चाहें तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू कुकीज़ भी सेव कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सेव भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम हमने रख दिया कुकीज़, और उसमें एक की बना दी जिसका नाम हमने किया लोकेशन, और लोकेशन में हमने डाल दिया इंडिया। इस कुकी को हमें अपने सर्वर पे सेव करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट में अभी के लिए तो हम अपने डमी को ही कॉल करेंगे, मॉक सर्वर को ही कॉल करेंगे, https://http bin.org। बस इसका एक्शन चेंज हो जाएगा, मेथड चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा कुकीज़।
ये हमने URL पास कर दिया और हमारी एक्चुअल कुकी को भी पास करना है तो वो हमने यहाँ पास कर दिया। ठीक, डबल इक्वल टू साइन हटाइए, सिंगल इक्वल टू सेव। नाउ इसका आउटपुट प्रिंट करना है तो हम लिख सकते हैं प्रिंट r.text, सेव। लेट्स क्लियर द स्क्रीन और इसको रन करें। इसको रन करने से पहले इसका ये सही कर लीजिए, HTTPS होगा ना कि HTTP, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए उसने कुकी जो आपने भेजा था उसको सर्वर पे सेव करके आपको रिटर्न कर दिया। अभी हमने देखा कि हम कुकी कैसे भेज सकते हैं। अब हम अगर चाहें तो कुकीज़ को रीड भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे गूगल जो है कुकीज़ बनाता है, तो लेट मी ट्राई एंड रीड वन ऑफ द कुकीज़ जो गूगल बनाता है। तो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सॉरी कमेंट आउट करते हैं और फिर हम लिखते हैं, इसी को कॉपी कर लिया मैंने और इसमें मैंने ये सब हटा दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। HTTPS और इसका हो गया google.com, क्लोज। और इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ डिक्शनरी होता है। अगर हम इसमें चेक करें तो देखिए कुकीज़ करके एक स्पेशल काइंड ऑफ डिक्शनरी होता है। ये जो डिक्शनरी है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें कोई वैल्यू आई भी कि नहीं आई। तो इसको हमने कहा CLS एंड देन हमने कहा पाइथन रिक्वेस्ट 2 को रन किया। ये देखिए ये रही हमारी कुकी, देख रहे हैं, ये कुकी उसने रिक्वेस्ट कुकी जार में उसने रिटर्न कर दिया। ओके, तो इस तरह से गूगल की कुकीज़ को भी आप रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। रिक्वेस्ट के थ्रू आप रीडायरेक्शन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के थ्रू आप इवन सेशन सेट कर सकते हैं। रीडायरेक्शन का एक एग्जांपल देखिए, इसमें ऑलरेडी है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू मिलती है। इसमें देखिए अगर एक मैं देखूं तो इसमें होगा रीडायरेक्ट, अलाउ रीडायरेक्ट, दिख रहा है आपको, अलाउ रीडायरेक्ट्स अगर आप ट्रू कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, बट इससे आप रीडायरेक्शंस भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एक लाइब्रेरी है जिसका आपको ज़रूर यूज़ आना चाहिए। अगर आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। इससे आप एक्चुअली वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। मे बी वी कैन डू लाइक मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं वेब स्क्रैपिंग का। अगर आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।